हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज डेट हो रहा है 11th ऑफ सितंबर और आज है वेंसडे। आज मैं अभी तो 11:16 हो रहा है। मैं अभी ये वीडियो बनाऊंगा, इसको एडिट करके एंड अपलोड कर दूंगा। काफ़ी लेट हो गया है। बेसिकली आज मैं दो स्टॉक्स काफ़ी दिनों से मैंने उसको ट्रैक कर रखा था और अब वो दो स्टॉक्स में एक अच्छे रिस्क और एक अच्छे रिवॉर्ड के साथ पोजिशंस बन रहा है उसमें। सो आई एम शेयरिंग दोज टू स्टॉक्स विथ यू एज वेल एज मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप और अपने इंस्टाग्राम पे भी उस दो स्टॉक्स के बारे में शेयर कर दिया है। सो आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हो। द लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। एंड आज विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम जल्दी स्टार्ट करते हैं वीडियो को और मैं आपको बताता हूँ वो दोनों स्टॉक, द रीजंस आई एम गोइंग टू शेयर, मैं क्यों वो स्टॉक्स अभी मेरे दोनों रडार पे है। बेसिकली यू विल गेट टू नो दैट क्या मैं चार्ट में देखता हूँ, व्हाट आर माय लॉजिक्स, व्हाट आर माय एनालिसिस, सो दैट आई पिक दो स्टॉक्स। एंड द सेकंड थिंग व्हिच आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू इज़ माय ट्रेडिंग प्लान। उस स्टॉक को लेके मैं कहाँ पे एंट्री प्लान कर रहा हूँ, क्या मेरा रिस्क है उसमें, एंड ओवरऑल टारगेट हाउ मच आई एम एक्सपेक्टिंग। अगर आप मेरे पहले वीडियोस देखते हो सो यू वुड बी अवेयर दैट मैं जो भी टारगेट एक्सपेक्ट करता हूँ, टारगेट इज समवेयर अराउंड ऑफ 15 to 20% का मेरा फर्स्ट टारगेट होता है। बेसिकली आई एम अ मोमेंटम ट्रेडर। मैं ट्राई करता हूँ जो भी स्टॉक में मैं एंट्री लूँ जस्ट आफ्टर द मोमेंटम एंड विद इन अ टाइम पीरियड ऑफ 3 to 5 days मैं उसमें 15-20% का मोमेंटम लेके मैं उसे एग्जिट कर दूँ। सो दिस इज़ हाउ आई एम प्लानिंग एंड स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको ये स्क्रीन दिख रहा होगा। तो द फर्स्ट स्टॉक इज स्यूवन लाइफ साइंस। अगर स्यूवन लाइफ साइंस क्या है, फंडामेंटल्स वगैरह आप देख सकते हो screener.com पे जाके। बेसिकली मैं आज इसके फंडामेंटल्स के बारे में बात नहीं करने वाला हूँ, मैं कंप्लीटली टेक्निकल्स के बारे में बात करने वाला हूँ। आई एम गोइंग टू शेयर माई लॉजिक्स, मैं क्या चार्ट्स में देखता हूँ, माई एनालिसिस। एंड इस सेम स्टॉक्स, ये दोनों स्टॉक्स है जो इसमें मैं भी पोजीशंस बनाने वाला हूँ। सो दिस इज़ नॉट लाइक मैंने आपको कुछ और बता दिया एंड मैंने किसी और स्टॉक में पोजीशन बना लिया। देयर इज़ नथिंग लाइक दैट। मैंने जो स्टॉक्स मैं शेयर करता हूँ व्हाट्सएप और अपने इंस्टाग्राम के थ्रू भी और अपने यूट्यूब के थ्रू भी, इन द सेम स्टॉक्स आई लाइक मेक ट्रेड्स एंड आई जस्ट पोस्ट इट ऑन माई इंस्टाग्राम एज वेल। जो भी मैं ट्रेड बनाता हूँ सो यू कैन चेक इट आउट फ्रॉम देयर। So the first stock is Suven Life Science. आप देखो, the first thing which I look at is trend. Market का trend. मार्केट का ट्रेंड इट मीन्स लास्ट 30-50 डेज में मार्केट कैसा है। तो लास्ट 30-50 डेज अगर मैं आपको दिखाऊँ सो इट गिव अ मोमेंट ऑफ समवेयर 90%। दैट इज़ नॉट बैड, दैट इज़ वेरी गुड रिटर्न। उसके बाद मार्केट कंसोलिडेट करता है साइडवेज। अगर आप यहाँ पे देखोगे कंप्लीट साइडवेज 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 था, ठीक है। सो बेसिकली इतनी बड़ी मोमेंटम जब भी आती है ना उसके बाद मार्केट साइडवेज होना चाहिए जो भी प्रॉफिट बुकिंग होती है। एंड द पर्सन्स दोज हु मिस दिस रैली, जो वो फर्स्ट स्टार्टिंग के रैली मिस करते हैं ना, दे वेट कि जब भी मार्केट दूसरे बार वो अच्छे रिस्क रिवॉर्ड के साथ सेटअप फॉर्मेशन देगा सो दे आर गोइंग टू मेक पोजीशन इन दैट स्टॉक। सो आफ्टर दैट मार्केट में करेक्शन आता है, इट मीन सेलर यहाँ पे एक्टिव होते हैं। एंड फ्रॉम दिस लेवल अगर आप देखोगे तो बार बार मार्केट कहीं ना कहीं रेसिस्ट होकर नीचे आ रहा था, सेलर्स एक्टिव हो रहे थे, फिर से नीचे आया, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर गया। एंड दिस टाइम अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये जो रेजिस्टेंस लेवल था इसको मार्केट ने तोड़ के इसके ऊपर 2-3 दिन क्लोज भी ऊपर किया। अब आप एक चीज़ समझो यहाँ पे, ठीक है, मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। यहाँ पे काफ़ी ऐसे लोग होंगे, काफ़ी ऐसे बायर्स होंगे जो ये मोमेंटम मिस किए होंगे। सो इन अ होप कि मार्केट ऊपर जाएगा उन्होंने यहाँ पे बाय कर रखा होगा, राइट। अब एक चीज़ आप मुझे बताएं, यहाँ पे जिसने भी बाय कर रखा होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल जब ये वाला रेड कैंडल इसके नीचे समय आ गया होगा सो उनका स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा, उनको ट्रेड से बाहर कर दिया गया। अब आप दूसरा चीज़ समझो, ये रेजिस्टेंस लेवल था, लास्ट रेजिस्टेंस लेवल था। मार्केट जब इसके ऊपर क्लोज किया तो काफ़ी ऐसे बायर्स होते हैं जैसे ही ऊपर क्लोज किया उस लेवल के ऊपर निकला वो बाय कर लिए होंगे। यहाँ पे काफ़ी सारे बायर्स को यहाँ पे पोजीशंस बनाए होंगे। एंड आफ्टर द मेड पोजीशंस मार्केट नीचे आता है, ये जितने भी बायर्स होंगे यहाँ पे स्मॉल बायर्स, रिटेलर, सभी को ट्रेड से बाहर किया गया। इफ़ यू नो दिस इज़ कॉल्ड फेक एंड मूव। फेक मतलब जितने भी छोटे प्लेयर्स होते हैं उनको मार्केट से पहले बाहर निकाला जाता है, एक लिक्विडिटी क्रिएट किया जाता है ताकि बड़े प्लेयर्स पोजीशंस बना सके। मार्केट में एक सेलिंग क्रिएट किया जाता है सो दैट जो बड़े प्लेयर्स हैं वो बाय कर सकें, ऑर्डर्स बाय कर सकें। एंड फिर उसके बाद मार्केट रैली करता है। सो अगेन इफ़ यू विल लुक, ये जितने भी रिटेल प्लेयर्स थे यहाँ से मार्केट ने इनको बाहर करके नीचे आके फिर से मार्केट रिवर्स करता है एंड नाउ ट्रेडिंग एट द सेम लेवल। ये रेजिस्टेंस लेवल से ऊपर ट्रेड कर रहा है एंड कंसोलिडेटिंग इन अ जोन। सो दिस इज़ द थिंग। मैंने आपको क्या बोला, यहाँ पे एक बार बायर्स को इन्होंने ट्रैप कर लिया, बायर्स ट्रेड से बाहर है। नाउ एज द स्टॉक इज कंसोलिडेटिंग, जिन्होंने यहाँ पे पोजीशंस जो काटे होंगे दे आर वेटिंग कि अगर फिर से मार्केट यहाँ से निकलता है सो दे विल अगेन मेक पोजीशंस। तो यहाँ से फिर से एक डिमांड क्रिएट हो सकता है विच इफ़ द डिमांड विल गेट क्रिएटेड स्टॉक का प्राइस ऊपर इंक्रीज होगा, ठीक है। एंड द सेकेंड थिंग वो जितने भी यहाँ पे बायर्स होंगे वो भी पोजीशन से निकल गए होंगे सो वो भी वेट कर रहे होंगे एट द सेम टाइम। सो दिस वाज द प्राइस एक्शन एनालिसिस। नाउ लेट्स डू द वॉल्यूम एनालिसिस। स्टॉक में वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम एनालिसिस इज नथिंग बट, वॉल्यूम एनालिसिस क्या होता है ना, जब कोई भी अच्छी पॉजिटिव जब प्राइस एक्शन या फिर मार्केट स्ट्रक्चर जब कोई भी स्टॉक में फॉर्म कर रहा होता है, सो जब भी हमारे प्राइस डायरेक्शन में मूव कर रहा है
सो देयर विल बी मोर वॉल्यूम्स। इट शोज़ कि जब भी प्राइस ऊपर मूव कर रहा है और वॉल्यूम ज़्यादा है, इट शोज़ कि बायर्स इंटरेस्टेड हैं हायर प्राइसेस पे भी खरीदने के लिए। बट एट द सेम टाइम जब हमारे प्राइस हमारे अपोजिट में जब मूव कर रहा हो, इट मीन्स कि वी वांट प्राइस टू मूव अप बट प्राइस वहाँ से नीचे आ रहा हो, सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वॉल्यूम शुड बी लेस। ये बताता है ये दैट जब मार्केट नीचे गिर रही है, जब प्राइस नीचे आ रहा है, तो सेलर्स वहाँ पे इंटरेस्टेड बिल्कुल नहीं है सेल करने के लिए। बट एट द सेम टाइम जैसे ही मार्केट ऊपर मूव करना होता है, द वॉल्यूम गेट्स इंक्रीजेज। दिस इज कॉल्ड वॉल्यूम एनालिसिस। तो अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो देखो, जब भी मार्केट का प्राइस इंक्रीज हो रहा था, वॉल्यूम देखो इंक्रीज हो रहा था, अभी सोच की बायर्स काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड थे इस स्टॉक को बाय करने के लिए। फिर नीचे आया कंप्लीटली, आप देखो वॉल्यूम कितना ड्राइव हो जाता है, कितना कम हो जाता है वॉल्यूम। फिर से प्राइस मूव किया, एक वॉल्यूम यहाँ पे स्पाइक आया। अगेन वॉल्यूम जब भी डिक्रीज हो रहा है, प्राइस जब भी डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम कम्प्लीटली ड्राइव हो जा रहा है। एट द सेम टाइम अब आप देखो यहाँ पे, ये जैसे ही प्राइस ने यहाँ पे बायर्स को बाहर करके जब प्राइस मूव हुआ, तो विद अ गुड वॉल्यूम इट शोज कि जब भी प्राइस नीचे आ रहा है, देयर इज समवन जो यहाँ पे बाइंग कर रहे हैं विद अ गुड वॉल्यूम, हु इज बाइंग एट द डिप। कम प्राइसेस पे वो बाई कर रहा है। प्राइसेस कम जैसे ही आ रहे हैं, एक अच्छे वॉल्यूम के साथ बाय हो रहा है एंड प्राइसेस स्टार्ट्स मूविंग अपवर्ड। सो दिस इज कॉल्ड द वॉल्यूम एनालिसिस व्हिच इज इन आवर फेवर। और देखो, आप कुछ भी देख लो, कितना भी एनालिसिस कर लो, देयर इज जस्ट अ 50% पॉसिबिलिटी दैट ये ट्रेड हमारे सही हो सकता है। सो द रिस्क रिवॉर्ड इज समथिंग व्हिच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आवर मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट इज समथिंग व्हिच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो सेटअप तो जितना भी है, एंट्री जितना भी है, उसकी पॉसिबिलिटी 50% ही है। दैट 50% टाइम्स वो सही हो सकता है, 50% टाइम्स वो गलत हो सकता है। कुछ भी एनालिसिस, कितना भी अच्छा वॉल्यूम परफेक्ट हो, कितना भी अच्छा मार्केट स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा हो, कितना भी अच्छा प्राइस एक्शन फॉर्म हो रहा हो, देयर इज जस्ट अ 50% पॉसिबिलिटी। ये आप समझ के चलो और ये एक्सेप्ट करके चलो कि अगर इस स्टॉक अगर हमारे अगेंस्ट में जाता है, सो वी आर गोइंग टू लूज समवेयर अराउंड ऑफ 2-3%। जो भी आपका रिस्क आप स्टॉक में लेते हो, वो एक्सेप्ट करके चलो कि दैट अमाउंट ऑफ मनी विल गेट डिडक्टेड फ्रॉम योर वॉलेट। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ मेरा इसमें ट्रेडिंग प्लान कहाँ पे। सो वेयर आई एम प्लानिंग टू एंट्री, ये कंसोलिडेशन जोन है, इसने इस रेड कैंडल का स्पाइक बनाया था। सो जस्ट आई एम गोइंग टू बाय। जैसे ही मार्केट इस लेवल पे आता है, माय जीटीडी ऑर्डर विल गेट ट्रिगर्ड और यहाँ पे मेरी बाइंग पोजीशंस ट्रिगर हो जाएगी और मैं बाय कर लूँगा इसे। एंड माय स्टॉप लॉस वुड बी दैट डे लो, एंड दैट डे लो मैक्सिमम 2.5 से 3% का मैक्सिमम स्टॉप लॉस होगा ऑफ द कैपिटल विच आई एम गोइंग टू डिप्लॉय इन दिस स्टॉक। एंड द मैक्सिमम कैपिटल विच आई एम गोइंग टू, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल, द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ कैपिटल मैं जो डिप्लॉय करूँगा इस स्टॉक में, दैट इज गोइंग टू बी समवेयर अराउंड ऑफ 25% ऑफ माई होल कैपिटल। जो भी मेरा पूरा कैपिटल उसका सिर्फ 25%। दिस इज कॉल्ड रिस्क मैनेजमेंट, दिस इज कॉल्ड पोजीशन साइजिंग। ठीक है, जो भी मेरा स्टॉप लॉस होगा मैक्सिमम 2.5 से 3% एंड मिनिमम उस जो भी उस दिन का लो होगा, उस दिन का लो होगा मेरा स्टॉप लॉस। सो दिस वाज द फर्स्ट स्टॉक, Suven Life Science. Let's move to the second stock. मैं आपको दिखाता हूँ। Second stock is just let me check. Orch Pharma, ORCHPHAR, Orch Pharma. राइट, आई होप आपको ये चार्ट दिख रहा होगा। इसकी भी आप फंडामेंटल्स देख सकते हो, कंपनी क्या करती है वगैरह करती है। बट फॉर मोमेंटम ट्रेडिंग जस्ट डिपेंड्स अपॉन डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, तो उसमें फंडामेंटल्स का उतना रोल नहीं है, क्योंकि जैसे ही बायर्स एंड सेलर्स डरते हैं, प्राइस डिमांड क्रिएट होता है, सप्लाई ज़्यादा होता है, सो प्राइसेस मूव अकॉर्डिंग टू दैट इन मोमेंटम ट्रेडिंग। सो इस स्टॉक में भी सेम, अगर लॉजिक की बात करोगे तो लॉजिक्स आर सेम। मार्केट ने एक अच्छा मोमेंटम दिया, अपसाइड मोमेंटम था। अगर आप ये द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच लाइक मैं क्यों इस स्टॉक को ज़्यादा प्रीफर कर रहा हूँ, बिकॉज ऑफ दिस वीक सोज के जितने भी बायर्स ने यहाँ पे पोजीशन बनाया होगा, दे वेर वेटिंग समवेयर हियर। इस पे काफ़ी सारे बायर्स ने पोजीशन बनाया होगा। ये जब रिकॉर्ड हुआ होगा तो सभी को ट्रेड से बाहर निकाल के किसी ने तो इस वीक में बाय किया है ना, तभी तो जब प्राइस यहाँ पे था फिर से प्राइस ऊपर मूव किया है। इफ आई शो यू द वॉल्यूम वॉज ऑल्सो नॉट सो ह्यूज जब प्राइस नीचे आया, विच शोज कि यहाँ पे जब भी प्राइस नीचे आया, किसी ने बस ये दिमाग लगाया दैट प्राइस को नीचे कर दो, जब भी प्राइस लोअर प्राइस पे जाएगा वी विल बाय फ्रॉम देयर। सो किसी ने प्राइस को यहाँ तक लाया, जितने भी बायर्स थे उनका पोजीशंस कटा, मार्केट में ये सभी सेल कर रहे होंगे, सेलिंग्स के ऑर्डर क्रिएट हुए होंगे, एंड एट द सेम टाइम किसी ने यहाँ पे पोजीशंस बनाया है सो दैट जब भी प्राइस नीचे था ये ऊपर चला गया। तो दैट इज़ द मेन रीज़न व्हाई आई एम बाइंग दिस स्टॉक। उसके बाद अगर आप फिर से देखोगे तो कंसोलिडेट किया, एक ग्रीन कैंडल फॉर्म किया विद अ गुड वॉल्यूम। अगेन सेलर्स यहाँ पे ट्राई करते हैं, नीचे आया। ये भी इस ग्रीन कैंडल को भी देख के जो जिन्होंने भी बाय किया होगा, मोस्टली सभी का स्टॉप लॉस इस ग्रीन कैंडल के नीचे होगा, सभी को ट्रेड से बाहर कर दिया गया। दिस इज कॉल्ड फेक एंड मूव। लाइक पहले उनको रिटेल, पहले छोटे प्लेयर्स को ट्रेड से बाहर निकालो, एक लिक्विडिटी क्रिएट करो ताकि बड़े प्लेयर्स वहाँ पे कम प्राइसेस पे उसे खरीद सके। ठीक है, अब देखो प्राइस नाउ अगेन मूव्ड अप, रिवर्स्ड, एंड नाउ इट इज़ कंसोलिडेटिंग एंड इट इज़ मूविंग अपवर्ड। सो माय ट्रेडिंग प्लान इज सिंपल,
जैसा मैंने उस स्टॉक में था, आई कीप थिंग्स सिंपल। इस लेवल को जैसे ही मार्केट यहाँ पे इस लेवल के ऊपर जाता है, आई बेस माई GT ऑर्डर टुमारो मॉर्निंग एंड आई इन्फॉर्म इट थ्रू माई इंस्टाग्राम। सो यहाँ पे जैसे ही GT ऑर्डर का ट्रिगर होगा, इसमें मेरी बाइंग हो जाएगी एंड माई स्टॉप लॉस इज सेम दैट डे लो एंड मैक्सिमम 2.5 से 3% का वॉल्यूम भी आप देख सकते हो। वॉल्यूम कितनी अच्छी वॉल्यूम थी इसमें, यहाँ पे फिर यहाँ पे फिर यहाँ पे। बट व्हेन द प्राइसेस आर कमिंग डाउन, वॉल्यूम इज कम्प्लीटली गेटिंग ड्राई अप विच सो सेलर्स आर नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस वॉज ऑल फॉर यू इन दिस वीडियो। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा एंड आई नो कि काफ़ी सारे डाउट्स हो जाते हैं, यार ये ऐसा क्यों, ये ऐसा क्यों, ये ऐसा क्यों। सो इन दैट केस यू कुड कॉन्टैक्ट मी ऑन माई इंस्टाग्राम एज वेल एज मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। यू कुड गेट इन टच विथ मी थ्रू माई व्हाट्सएप एज वेल। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि अब देखो वेंसडे एंड सैटरडे these स्टॉक्स जो भी मैं ट्रेड करने वाला हूँ, जो भी मेरे ट्रेड्स हैं, these 2 वीडियोज़ विल गेट अपलोडेड वेंसडे एंड सैटरडे। आई एम प्लानिंग कि वेंसडे एंड सैटरडे जो भी सिर्फ स्टॉक्स हैं, जो अच्छे स्टॉक्स होते हैं जिसमें मैं ट्रेड करने वाला होता हूँ, जो भी होते हैं वो उनके बारे में ही बताऊँ। और मंडे और वेंसडे, मंडे और फ्राइडे, राइट, मंडे वेंसडे फ्राइडे एंड मंडे वेंसडे फ्राइडे एंड संडे, लेट मी चेक, मंडे वेंसडे फ्राइडे एंड Saturday, Monday, Wednesday, Friday and Saturday, 4 days I'm going to upload the video. So जो Monday को like I'm going to create videos related to जो भी मेरी ट्रेडिंग की नॉलेज है, जो भी मैं सीख रहा हूँ, जो भी मैं लर्न कर रहा हूँ, ऑल माई जर्नलिंग प्रोसेस एंड ऑल थ्रू विच लाइक जो भी मैं सीख रहा हूँ उसको मैं शेयर करता हूँ। वेंसडे को जो भी स्टॉक्स ये वाले होंगे, इस टाइप के स्टॉक्स जो भी मोमेंटम स्टॉक्स देने वाले होंगे, जो मेरे वॉच लिस्ट होगा, दैट आई विल शेयर मंडे एंड सैटरडे एंड वेंसडे एंड सैटरडे, सॉरी कंफ्यूजन खत्म करता है, वेंसडे एंड सैटरडे मैं ये शेयर कर दूंगा एंड मंडे एंड फ्राइडे आई एम गोइंग टू शेयर जनरल वीडियोस रिलेटेड टू मोमेंटम ट्रेडिंग, जिससे एक सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट किया जा सकता है। लाइक वट एवर यू आर डूइंग, आप जॉब कर रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उसके साथ इफ़ यू वांट टू क्रिएट अ साइड सोर्स ऑफ इनकम, जो कि आपको फुल टाइम ट्रेडिंग नहीं करना है, बट यू वांट कि आपका कैपिटल कहीं डिप्लॉयड रहे एंड दैट कैपिटल शुड गेट लाइक वहाँ पे कुछ उस पर रिटर्न्स बनता रहे, कुछ अच्छा ट्रेड होता रहे, आपको उतना टाइम भी मार्केट को ना देना पड़े, उतना देर बैठ के स्क्रीन ना देखना पड़े। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट है, अगेन सेम थिंग, यू कुड कॉन्टैक्ट मी, यू कुड कम इन टच विथ मी थ्रू माई व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम। सो लेट्स एंड दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।